नमस्कार, स्वागत आपका अनादि टीवी में और मैं हूं आपके साथ पूनम जैन। आज बात करेंगे गौशालाओं में हो रहे भ्रष्टाचार की। जी हां, मध्य प्रदेश में गायों पर खूब सियासत होती है। चुनाव के वक्त भी गाय की सबको याद आती है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सियासी पार्टियां और नेताओं की प्राथमिकता से गाय गायब हो जाती है। यही वजह है कि सरकारी फंड के सहारे चलने वाली गौशालाएं दुर्दशा का शिकार हो रही हैं और गौशालाओं में रहने वाली गायों को खाने के लिए पर्याप्त चारा तक नहीं मिल रहा। कोरोना काल में तो गौशालाओं की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। प्रदेश भर में गौशालाएं दुर्दशा की शिकार हो रही हैं। तो बात वोटों की गौशाला की। जी हां, चुनाव के समय सभी पार्टियों का मुद्दा बनने वाली गौशालाएं चुनाव खत्म होते ही पार्टियों के एजेंडे से बाहर हो जाती हैं और शिकार बनती हैं भ्रष्टाचार की। आपको दिखाते हैं गौशालाओं की 3 तस्वीरें। गौवंशों की दुर्दशा को बयां करने वाली ये तस्वीरें पूरे प्रदेश से सामने आ रही हैं। पुलाई कला, नसरुल्लागंज और डबरा की ये तस्वीरें गौशालाओं के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को भी उजागर कर रही हैं। तो सबसे पहले पिछौर की गौशाला को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गौ संरक्षण के नाम पर प्रदेश में मजाक चल रहा है। गौशाला चलाने के लिए संविदा कर्मियों की नियुक्ति भी हुई और सरकार की तरफ से फंड भी आता होगा, लेकिन ना गौशाला है, ना ही संविदा कर्मी, ना गौ संरक्षण। गौशाला में पानी भरने के कारण मवेशियों को बिना दाना पानी के मंडी परिसर में मरने के लिए छोड़ दिया गया है। अधिकारी से जब पूछताछ हुई तो उन्होंने टेढ़ी मुस्कान बिखेर दी। वहीं नसरुल्लागंज के ग्राम पंचायत निमोटा में प्रशासन ने गौशाला का निर्माण कराया था, लेकिन लापरवाही और अनदेखी के चलते गौवंश भूखा मर रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गौशाला में भूसे और चारे तक की व्यवस्था नहीं है। सरकार लाखों की अनुदान राशि देती है, इसके बाद भी सचिव ने भूसे चारे का कोई प्रबंध नहीं किया। कई महीनों से चौकीदारों को मानदेय राशि तक नहीं दी गई है। जनपद पंचायत सीईओ से भी शिकायत की गई, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया। वहीं एसडीएम ने मामले की जांच कराने की बात कही है। अब बात करेंगे पोलाई कला की। पोलाई कला के बड़ोदिया तहसील में गौशालाओं में लापरवाही के चलते गायों की मौत हो रही है। इतना ही नहीं, गौशालाओं की देखभाल करने वाले कर्मचारी भी नदारद होने की वजह से गायों के मृत शरीर भी गौशालाओं में ही पड़े हुए हैं। एक ग्रामीण ने गौशाला में मृत पड़ी गायों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया है और गायों की दुर्दशा पर सवाल उठाए हैं। लोगों के मुताबिक गायों की देखरेख का जिम्मा सरकार ने स्व सहायता समूह और ग्राम पंचायतों को दिया है, लेकिन लापरवाही के चलते गायों की दुर्दशा हो रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह का कहना है कि गायों की देखरेख और व्यवस्था के लिए एक गाय पर प्रतिदिन 20 रुपए की राशि सरकार अनुदान के रूप में दे रही है, लेकिन समय पर राशि का भुगतान नहीं कर रही, जिससे उनकी देखरेख में समस्या आ रही है। वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद अब राजनीति भी गर्मा गई है। काला पीपल के कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने मामले को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और गायों की दुर्दशा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। तो हमने ये 3 तस्वीरें दिखाई हैं और आपको बताया भी कि नसरुल्लागंज, पुलाई कला और डबरा में किस प्रकार की जो है स्थिति है। और अब इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ आसिफ खान हमारे साथ जुड़ गए हैं पिछोर से। आसिफ, अगर वहां की गौशाला की बात करें तो किस प्रकार की, सबसे पहले आप स्थिति विस्तार से बताइए, किस प्रकार की स्थिति, क्या समस्याएं हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो पिछोर नगर परिषद के अंतर्गत गौशाला आती है, उसमें प्रति माह करीब 1.5 लाख रुपए का खर्चा नगर परिषद द्वारा दर्शाया जाता है। और वहीं अगर हम बात करें गायों की, तो 150 गाय यहाँ पे इनके गौशाला के अंदर निवास करती है। और अगर हम इनकी व्यवस्थाएं की बात करें तो ना तो भूसा खाने के लिए उनके लिए खरोटे बनाए गए, ना तो उनके बैठने के लिए आरसीसी का रोड डाला गया, ना तो उनके लिए कोई ग्राउंड लेवल पे काम किया गया। पानी की व्यवस्था की बात करें तो बरसात अभी हुई, उससे पहले इनको पहले भी भराव का पता था। सारी व्यवस्था इन्होंने जो थी वो नहीं की है, उसको लेकर हमने खबर भी दिखाई। तो कई जगह से इनके द्वारा दबाव बनाया गया कि आप खबर क्यों दिखा रहे हैं, ये वो। तो अभी भी जो गौवंश है वो अपनी अनादि टीवी की खबर देखकर अभी भी यहाँ नगर परिषद पर घेराव करके रखा है। करीब 100 से लोग ज्यादा इकट्ठे हैं। नगर परिषद के सीएमओ बोलने को तैयार नहीं है। उनके जो नेता हैं, उनके जो साथ में बैठने वाले लोग हैं, वो लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन सीएमओ का जो रवैया है वो एक जिम्मेदार पूर्ण नहीं है। जी,
आसिफ, जिस प्रकार से आपने बताया कि बिल्कुल सीएमओ का जो रवैया है लापरवाही भरा नजर आता है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती। कितनी जो है वहाँ पर गायें हैं और गौशाला कब बनाई गई थी और तब से लेकर अभी तक क्या किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हुई, शिकायत नहीं की जाती? जी बिल्कुल, शिकायत कई बार हुई है। गायों को लेकर लोग बाग गौवंश भी रोड पर उतरे हैं, इनको समझाइश दी जाती है, लेकिन 1-2 दिन का उनको हवाला देते हैं और टाल देते हैं। संबंधित अधिकारियों से जब बात की जाती है तो मुंह फेर लेते हैं। अगर हम बात करें गौशाला की, तो आज जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं एक दर्द भरी जो है वो है। गायों को खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया, रोडों पर गाय फिर रही है। प्रतिदिन 20 से करीब एक एक्सीडेंट देखने को मिलते हैं, फिर भी जिम्मेदार अधिकारी बोलते नहीं है। जी आसिफ, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर सीएमओ का लापरवाही भरा रवैया है। जिस तरीके से सीएमओ के पास लोग शिकायत लेकर गए, लेकिन सीएमओ जो है वो बिल्कुल टाल देते हैं, किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। अब हमारे साथ पुलाई कला से हमारे संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, पुलाई कला की अगर बात की जाए तो कैसी स्थिति है वहाँ पर गौशाला की, कितनी गाय हैं वहाँ पर और किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, अव्यवस्थाओं का जो है क्या आलम है? क्या किसी अधिकारी से शिकायत हुई, उच्च अधिकारियों से इस प्रकार की व्यवस्थाएं को लेकर? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करके प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण तो कर दिया गया है, परंतु इनको संचालित करने की जिम्मेदारी निचले स्तर के प्रशासनिक अधिकारी अमले की रहती है। परंतु इन दिनों पोलाई कला तहसील के अंतर्गत पोलाई खुर्द की सज्जनाथ गौशाला और शुजालपुर जनपद पंचायत के अंदर सिलोदा की गौशाला के हाल बेहाल है। यहाँ पर एक समाज सेवी ने कुछ दिन पूर्व ही गाय के मृत वीडियो को वायरल किया गया था। जब हमारी टीम सिलोदा गौशाला पर पहुंची तो वहाँ पर मृत गायों का बछड़ा मिला, पड़ा हुआ मिला। और हद तो तब हो गई कि पोलाई कला तहसील के अंतर्गत एक सज्जननाथ गौशाला है, छोटी पोलाई खुर्द कहते हैं जिसको, वहाँ पर भी एक बछड़ा जो गाय का बछड़ा है वह मेन गेट के ऊपर मृत पड़ा हुआ मिला, जिसको उठाने वाला कोई भी नहीं था भूसाघर के पास में। जी, इससे आप यहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि शासन के नुमाइंदे जो शासन की योजनाओं को हो धरातल पर कितना अमली जामा पहनाते हैं। बिल्कुल मुकेश, जिस प्रकार से आपने बताया कि जो स्थितियां हैं वहां पर, लेकिन अगर हम बात करें कि कितनी गायें हैं गौशाला में अभी फिलहाल और किस प्रकार जो है गायों की कितने जो मौत हो चुकी है अभी तक अगर हम बात करें, और जो उच्च अधिकारी हैं क्या वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं, देख रेख जो की जाती है उन पर निगरानी नहीं रखी जाती है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा धरातल पर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई निगरानी या कोई मॉनिटरिंग नहीं की जाती है और गौशालाओं में 50 से ज्यादा गायें मौजूद थी। मैं जब वहां पर निरीक्षण करने के लिए गया, 2 गौशालाएं तो ऐसी थी जहां पर एक भी गाय उपलब्ध नहीं है। लाखों रुपए के भवन बना दिए गए, लेकिन उनको संचालित और उनकी मॉनिटरिंग करने वाला धरातल पर कोई भी नहीं है। जी बिल्कुल मुकेश, जिस प्रकार से जो है आपने बताया वहाँ की स्थितियों के बारे में, अभी अगर हम बात करें तो कब से ऐसी स्थितियाँ बनी हुई हैं? क्या जब से गौशाला खुली है बनी है वहाँ पर तभी से शुरू से ही इस प्रकार की स्थितियाँ रही, या फिर जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि कोरोना काल के चलते जो है फंड नहीं पहुँच पा रहा है और उसके कारण तमाम जो है अव्यवस्थाएं फैल गई हैं गौशालाओं में? बताना चाहूंगा, ग्रामीणों ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह स्वयं सही संस्था जो है स्वयं सहायता समूहों को या ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग में यह गौशालाएं संचालित की जा रही है, लेकिन इनका जो रखरखाव है वह निगरानी जो करना है और ग्राम पंचायत को करनी है, लेकिन ग्राम पंचायत अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता बरतती हुई वहाँ कहीं भी नजर नहीं आई, मतलब फलीनता नहीं दिखाई उन्होंने कि गायों के प्रति फलीनता दिखाए वो। जी शुक्रिया मुकेश हमसे जानकारी साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ राजेंद्र जी समाजसेवी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेंद्र जी बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी राजेंद्र जी, जिस प्रकार से हमने गौशालाओं की अभी दास्तां सुनी कि किस प्रकार वहां पर अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, सरकार अनुदान राशि देती है पहले, लेकिन अब जब व्यवस्थाएं इतनी बेकार हो चुकी हैं, किसी प्रकार की लगातार गायों की मौत हो रही है, कई जगह जो है उनके खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है, अब सरकार फंड नहीं दे पा रही है, आखिर इसके पीछे का अगर सरकार का तर्क देखें तो क्या तर्क है फिलहाल? क्योंकि जिस प्रकार से कहा जा रहा है कोरोना काल जब से शुरू हुआ है तब से इस प्रकार की अव्यवस्था है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो नियुक्तियां की गई हैं संविदा कर्मियों की, वो भी संविदा कर्मी भी नजर नहीं आते, तमाम तरह की लापरवाही अब यहाँ पर नजर आ रही है।
बिल्कुल लापरवाही आ रही है। सहायता समूह बिल्कुल चला नहीं पा रहा है उसको, जी। और सरकार ने भी फंड नहीं डाला। अक्टूबर में एक बार फंड डाला था 2020 में, जब से अभी तक एक फंड नहीं आया 30,000 रुपए। जी राजेंद्र जी, बिल्कुल फंड नहीं डाला गया। आखिर दिक्कत कहाँ पर आ रही है जब तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं, कहा जाता है, और फिर बाद में अपनी जिम्मेदारी से जो है पल्ला झाड़ लेते हैं? बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया सरकार ने। सरकार फंड नहीं डाल रही तो हम क्या करेंगे इसमें? सहायता समूह का भी कोई दोष नहीं बेचारे का, वो क्या करे? फंड नहीं डालेंगे तो काम नहीं होगा। ये माना जाए कि सरकार ने जो है अब वोटों की गौशाला कह सकते हैं कि जब चुनाव आते हैं तो वोट लेने के लिए सरकार तमाम जो वादे कर देती है, तमाम बातें कह देती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं इस तरह की अव्यवस्थाएं वापस से नजर आने लगती हैं। बिल्कुल सही है, वोट की राजनीति कर रहे हैं। गौशाला नहीं बनी, ये तो मृत्युशाला बना दी है इनने। इतनी गायों की मृत्यु हो रही है खतरनाक। हमारे यहाँ 7 गाय मर गई है और भूखी मर रही है। अगर प्रदेश भर की बात की जाए, प्रदेश भर की गौशालाओं की क्या यही स्थिति देखने को मिलती है राजेंद्र जी, या गिनी चुनी ये तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं? नहीं, पूरे प्रदेश की तो नहीं मालूम, पर मेरे गांव, मेरे क्षेत्र में बनी, मेरे गांव में, उसको देख कर ही बहुत मतलब लग रहा है कि प्रदेश में भी यही हालत होगी। जी राजेंद्र जी, हमारे साथ पुलाई कला से हमारे संवाददाता मुकेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने वहां की स्थितियां बताई, वहां पर भी जो है अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। मुकेश, एक बार फिर आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो बात बताई है कि कहीं ना कहीं क्या पूरे सिस्टम में ही एक जो है खामी नजर आती है, पूरे सिस्टम की इसे लापरवाही कह सकते हैं कि निचले स्तर से लेकर उच्च स्तर तक के अधिकारी जो है कहीं कोई सुनवाई नहीं करते हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं शासन के जो नुमाइंदे बैठे हैं वो शासन की योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से संचालित करना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा ही आपने ये तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने आपको वीडियो बनाकर तस्वीर भेजी है। उन तस्वीरों में आप गाय की जो मौतें हो रही है और जो वीडियो वायरल हो रहा है उससे आप साफ जाहिर लगा सकते हैं शासन के नुमाइंदे कितने फजल दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई सजगता यहाँ पर दिखाई नहीं देती है। राजेंद्र जी, जिस प्रकार से मुकेश जी ने बताया कि कोई सजगता यहाँ पर दिखाई नहीं देती है, तस्वीरें साफ जो है बयां कर रही हैं कि किस प्रकार से लगातार मौतें हो रही हैं और निचले स्तर से लेके उच्च अधिकारी, तमाम जो पूरा सिस्टम है वही लापरवाही कर रहा है। एक किसी की गलती यहाँ पर नहीं कही जा सकती। सिस्टम ही बेकार है, पूरा गौशाला नहीं मृत्युशाला बना दी हमारे यहाँ तो। जी चलिए, शुक्रिया राजेंद्र जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुकेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। मुकेश, इसके अलावा भी आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अभी जो संचालक हैं वहाँ के गौशाला के, वो अभी किसी प्रकार की कोई बात मांग कर रहे हैं अधिकारी से, और अधिकारियों का क्या अभी भी यही रवैया है या फिर अधिकारी मिलते ही नहीं हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो शासन के नुमाइंदे हैं उनको जो योजनाएं संचालित, जैसे गौशाला की योजनाएं स्वयं से समूह को प्रदान कर दी गई संचालित करने के लिए, और ग्राम पंचायत की मॉनिटरिंग करने के लिए नियुक्ति की गई। लेकिन जो ग्राम पंचायत में बैठे जो नुमाइंदे हैं शासन के, वो नुमाइंदे वहाँ ग्राम में ही जाकर के ये निरीक्षण नहीं कर सकते हैं कि गौशाला में क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, इनको देख रेख करना उनका दायित्व रहता है। परंतु वो वहाँ जाना भी सुलभता से नहीं समझते कि वहाँ जाकर के हम निगरानी कर सकें। जी, अब जिस प्रकार से जो है सरकार की तरफ से तो हालांकि किसी प्रकार के कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से, लेकिन अब जो गौशाला है उसके लिए अगर व्यवस्थाएं की जा रही हैं तो किस प्रकार से ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं? मैं आपको बताना चाहूंगा, शासन की तरफ से जो गाय को भूसा रख रखाव के लिए या अन्य व्यवस्था के लिए प्रति गाय के हिसाब किताब से 20 रुपए दिए जाते हैं, जिससे कि उन गौशालाओं में जो गायें हैं उन गायों को सही तरीके से भूसा वगैरह उपलब्ध हो सके। परंतु जो शासन के नुमाइंदे हैं, अगर वो एक माह में जाकर के मॉनिटरिंग अगर कर लें तो ये गौशालाएं सही ढंग से संचालित करने में परेशानी नहीं आएगी और जो योजना है उनको धरातल पर सही ढंग से संचालित किया जा सकेगा। जी शुक्रिया मुकेश हमसे इस तमाम बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है धरातल पर तो योजनाएं कहीं नज़र नहीं आती हैं, सरकार तमाम योजनाएं चलाती है लेकिन वो योजनाएं नहीं नज़र आ रही हैं। किस प्रकार से संचालित हो रही हैं सारी योजनाएं, वो हमें इन तस्वीरों के माध्यम से ज़रूर पता चलता है। अब हमारे साथ सरपंच कमल सिंह जी जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत स्वागत आपका। कमल जी, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? हाँ, आ रही है मैडम। जी कमल जी, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी में।
कमल जी, जिस प्रकार से जो है हमने देखी ये तमाम तस्वीरें गौशालाओं की कि गौशालाएं किस प्रकार से संचालित हो रही हैं, लगातार जो है गौ संरक्षण की बात कही जाती है, तमाम योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार की तरफ से। हालांकि फंड आता है, अभी पिछले कुछ समय से जरूर जो है फंड भी नहीं दिया जा रहा है, लेकिन कहाँ आखिरकार क्यों ऐसा किया जा रहा है? जब योजनाएं चलाई जाती हैं तो फिर योजनाओं को बाद में पलीता क्यों लगाया जा रहा है? इसलिए ऐसा हो रहा है मैडम। जी हेलो जी कमल जी बोलिए। कि जो ये पहला समूह था, स्व सहायता समूह, जी ये इसकी कम देखरेख करता है। और अभी क्या है कि मैंने कार्यभार संभाला है, जो मैं कमल सिंह सरपंच सिलोरा से बोल रहा हूँ, पंचायत से। जी तो अभी मैंने कार्यभार संभाला है, मतलब इसकी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, पहले क्या हुआ क्या नहीं, उसके निर्माण कार्य की मेरे को कोई जानकारी नहीं है। चलिए, अब हमारे साथ प्रेम सिंह पटेल जी जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जी, बहुत स्वागत आपका। क्या? जी प्रेम सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो जी प्रेम सिंह जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हेलो हेलो जी प्रेम सिंह जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, तो वापस से कमल सिंह जी का रुख करेंगे। कमल जी, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये बोल रहा था कि इसकी जो मतलब है, इसकी संचालन जो करता है स्व सहायता जी। समूह वाला समूह करता है, इसके जो गौशाला का संचालन करते हैं वो करते हैं। और जो हमारे पास पैसा है वो मेरे को मालूम नहीं, पहले कि आया था पैसा नहीं, उसकी जानकारी नहीं, पर जो अभी पैसा आया है 14/7 में पैसे जो वो कम डले थे, वो भी हड़ताल चली थी मंत्री जी उनकी सबकी, जी तो उस कमल वजह जी, से हम पैसे निकाल नहीं सके थे। जी अभी कमल हड़ताल पे है जी, मंत्री जी उन। कमल जी, आपके संज्ञान में ये मामला नहीं आया कि इस प्रकार की स्थिति वहां पर गौशाला में बनी हुई है? ये मेरे को कोई जानकारी नहीं। कमल जी, आपको आपके क्षेत्र की जानकारी नहीं है? लगातार जो है गौवंश मौत के मुंह में समाते जा रहे हैं, गायें लगातार मौत के मुंह में समाती जा रही हैं और आपको कोई जानकारी नहीं है? हाँ, इसके विषय में कोई जानकारी मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने तो अभी आया हूँ, मैंने अभी कार्यभार संभाला है। और जैसे गौ माता मरती है तो गाँव वाले के हम तो क्या सहयोग से उनको फेंक देते हैं। कमल जी, इतने टाइम में आपको आपके क्षेत्र की जानकारी नहीं, आप इस बात से ऐसे इनकार नहीं कर सकते कि आपको जानकारी ही नहीं होगी। लगातार जो है गायों की मौत हो रही है और आप कह रहे हैं आपको आपके क्षेत्र की ही जानकारी नहीं है। कमल जी, हाँ, तो इसके विषय में तो मेरे को कोई मालूम नहीं है। कमल जी, ऐसे तो जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं में क्या हो रहा है क्या नहीं, आप निगरानी नहीं रखते हैं, आपको कोई मतलब नहीं है? नहीं, मतलब तो है, पर अभी मैं अभी आया हूँ ना, मैंने अभी कार्यभार संभाला, अब उनकी जानकारी लेंगे हम, कैसा क्या चलता है, कैसा क्या चलता है, फिर हम बताएंगे जांच और आपको ही। जी कमल जी, कितना समय हो गया आपको कार्यभार संभाले हुए? मेरे को अभी क्या है, मतलब महीना भर हुआ है। तो आपको आपके क्षेत्र की स्थिति तो पता होनी चाहिए 1 महीने में। ठीक है, आप करवाएंगे उसके, वो देख रेख करवाएंगे और हम सहयोग करेंगे उसके लिए। जी शुक्रिया कमल जी इस बातचीत के लिए। तो बिल्कुल जो है सरपंच हाल फिलहाल तो उनका यही कहना है कि 1 महीना हुआ है उन्हें आए हुए, इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। अब जब जानकारी हुई है तो ज़रूर वो कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो कदम क्या उठाते, क्योंकि जिस प्रकार से स्थितियां हम देख रहे हैं, तमाम योजनाएं चला दी जाती हैं लेकिन वो योजनाएं धरातल पर कहीं नज़र नहीं आती। और इन 3 तस्वीरों में भी यही हाल नज़र आ रहा है, लगातार जो है गाय मौत के मुंह में समाती जा रही हैं। लेकिन अभी फिलहाल शासन प्रशासन किसी को याद नहीं आएगी, याद तब आती है जब चुनाव आते हैं, वोट लेना होता है, तो ज़रूर जो है गाय सियासत के बीच में आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं स्थितियां जस की तस वैसी ही हो जाती हैं, फिर ना गाय याद आती है, ना गौशालाओं की स्थिति याद आती है। और लगातार जो है भ्रष्टाचार की भेंट ये तमाम गौशालाएं चढ़ती जा रही हैं। और इसी प्रकार से ये 3 जगह की नहीं, अन्य ऐसी कितनी तस्वीरें होंगी जहां पर यही हाल है कि चलिए चुनाव आते हैं तो गाय पर सियासत तेज हो जाती है, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, अन्य कोई पार्टी हो, गाय सबके बीच में आ जाती है, गायों के संरक्षण की बात होने लगती है, तमाम योजनाओं की बात होने लगती है। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं सब भूल जाते हैं और योजनाएं लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं। फिलहाल इस पेशकश में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।